Namaste and welcome to Shashank Ayur Solo Podcast. Yeah, I do watch some podcasts, especially The Diary of CEO and Joe Rogan. आजकल पॉडकास्ट में कोई कभी बोलता है कि सेंधा नमक आपको खाना है, तो वहीं दूसरे पॉडकास्ट में कोई बोल रहा है कि आपको सेंधा नमक नहीं खाना है. So I thought, why shouldn't I start something different? Raw side of me, मैं थोड़ा सा unfiltered conversation कर सकूँ, कोई filter ना हो, just pure meditation. So yeah, I thought let's bring pocket peace into podcasting also. This is called Mahabharata, the 100 tales from the Purans. I don't know आप लोगों को पसंद आएगा कि नहीं. It's an experiment. अगर नहीं आएगा तो कमेंट कर देना भाई, हम बनाना बंद कर देंगे because इसमें भी मेहनत लगती. We'll start from the beginning कि कैसे ब्रह्मा ने क्रिएशन स्टार्ट करी. इससे 3 गुण निकले. सत्व जो संभालता है, प्रिजर्व करता है, रजस जो गति देता है, एक्शन, और तमस जो डिस्ट्रॉय करता है, जो डिस्ट्रक्शन को डिनोट करता है. ये 3 गुण मिलके बनते हैं प्रकृति, नेचर. और तब उस अंडे से एक कमल का फूल निकला. उस कमल के बीच से जन्म हुआ ब्रह्मा का. उनकी अंतर यात्रा से जन्म हुआ 4 वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद. कि जब भी आप कोई क्रिया करो, कोई कार्य करो, वो आपके हृदय से रेजोनेट होना चाहिए. जब हम बाहर की दुनिया से थोड़ा सा अलग होकर अपने अंदर झांकते हैं, तब सृष्टि की असली रचना आप कर सकते हो. Namaste and welcome to Shashank Ayur Solo Podcast, episode 1. So, my manager is after my life कि मेरे को कुछ पॉडकास्ट में, पॉडकास्टिंग के जॉनर में कुछ करना चाहिए. एंड पर्सनली आई एम नॉट समवन हु इज इनटू पॉडकास्ट. मैं बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट देखता नहीं हूँ. या आई डू वॉच सम पॉडकास्ट, स्पेशली द डायरी ऑफ सीओ एंड जो रोगन. बाकी आई डोंट कंज्यूम मच बिकॉज आई डोंट हैव, फर्स्ट आई डोंट हैव दैट मच टाइम, एंड सेकेंड आजकल पॉडकास्ट में कोई कभी बोलता है कि सेंधा नमक आपको खाना है, तो वहीं दूसरे पॉडकास्ट में कोई बोल रहा है कि आपको सेंधा नमक नहीं खाना है. अ, मतलब कि द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे आर थ्रोइंग इन द पॉडकास्ट, आपको पता नहीं है कि आपको किस पे भरोसा करना है एंड किस पे नहीं. इट्स लाइक everyone comes on the camera, have a good setup, good mic, good quality of visuals, and they can talk about anything. And they, मतलब इस तरीके से दे क्लेम कि ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड व्हाट एन इन्फॉर्मेशन. सो यस, देयर इज लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन इन दी. ये वैसे बहुत अच्छा है यार, मतलब अपना साउंड सुनाई देता है इसमें. सो या, सो आई जस्ट बॉट दिस थिंग एंड आई रियली लाइक इट. So yeah, so there is a lot of misinformation which is happening, and being into mindfulness, I don't want to be a part of it. And I feel like कि especially आप जब platforms पे जब आप कुछ चीज़ें बोल रहे हो and people are listening to you and they are following you, तो आपकी एक responsibility बनती है कि आप कुछ भी सिर्फ ऐसी चीज़ें ना बोल दो just for the numbers. Yeah. So anyway, coming to the point, many of my loved ones were forcing me to get into the podcast, and मेरे को podcast, I will do it, but not right now. So I thought, why shouldn't I start something different? And I should do something जिसमें like I can have a raw side of me. मैं थोड़ा सा unfiltered conversation कर सकूँ, थोड़ी सी ऐसे आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकूँ, डायरेक्ट बातें कर सकूँ, कोई फिल्टर ना हो जिसमें हमारे एडिटर कम से कम कट्स डालें, चीज़ों को रॉ रखें, चीज़ों को फ़िल्टर ना करें. एंड इट शुड कम डायरेक्टली, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन. सो I was talking to my manager and he's forcing me, he's sitting right next to me, and he was forcing me कि I should do something, I should do something. तो I came with this idea. Actually इसको solo podcasting नहीं बोलते, we should say something else. We should say uh, huh? Oh yes. Uh, how about this? Pocket Piece Podcast Episode 1. Huh? Sound good? Yeah, so Pocket Piece is
Basically, it's under the brand of Shashank Ayur, जहाँ पे like I mostly create a content which is pure meditation, no entertainment, just pure meditation. Like I think most of you were the members who were accessing it on YouTube, and also Instagram also has this on the subscription model. So pocket piece में like daily calm notes, daily voice notes. So yeah, I thought let's bring pocket piece into podcasting also. So we are going to say pocket piece podcast episode 1. देखो आपके सामने इसका नामकरण हो गया. Yeah. So the idea of this solo podcasting, what we are going to do is it is something different. It is something unique. सो कुछ टाइम पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था विच इज़ कॉल्ड, आई थिंक आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी, एंड आई रियली लाइक दिस बुक. आई डोंट नो आप लोगों ने पढ़ी है, दिख रहा है? दिस कॉल्ड माँ गाथा दी 100 टेल्स फ्रॉम दी पुराण्स. एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. लाइक जब मैं इसको पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते एक अलग से जोन में मैं चला गया. लाइक हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड, एंड उसका एक डिफरेंट एंगल देखा मैंने. लाइक कि कैसे ये सारी जो स्टोरीज हैं, जैसे आई वोंट से दीज आर दी स्टोरीज, बट समथिंग विच हैपेंड, कैसे उन लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही प्रोफाउंडली, इस विजडम को कैसे बहुत ही प्रोफाउंडली इन टर्म्स ऑफ स्टोरीज में हमको कैप्चर कर दिया है, इन 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 टर्म्स ऑफ स्टोरीज में उसको लॉक कर दिया है. And that's what we are going to unlock in this particular podcast, in this particular series of podcasts. I don't know आप लोगों को पसंद आएगा कि नहीं. इट्स एन एक्सपेरिमेंट. अगर नहीं आएगा तो कमेंट कर देना भाई, हम बनाना बंद कर देंगे, बिकॉज इसमें भी मेहनत लगती. although it is filtered, sorry, it's it's unfiltered conversation, but yeah, it takes time for my team to edit uh, some वाला sound. What we are going to do, इसमें 100 कहानी है, and we are going to read all these 100 tales, and मैं उनको पढ़ के आपको सुनाऊंगा. Although ये इंग्लिश में है, so I'm going to translate it into हिंदी. आ, मेरी रीडिंग इतनी अच्छी नहीं है. मेरे टीचर्स मेरे को बचपन में पनिशमेंट देते थे कि आई एम नॉट गुड विथ प्रोनाउंसिएशन. तो अगर मेरे कुछ शब्द गलत हो तो प्लीज़ मेरे को माफ़ करना, क्योंकि आई एम नॉट गुड विथ रीडिंग, आई एम नॉट गुड विथ प्रोनाउंसिंग वर्ड्स. But I try my best to give you a real experience what I got while reading this Mahabharata, and it's very interesting story. uh, तो हम लोग इसको ऐसे रखेंगे कि मैं हर दिन, नहीं हर दिन करना है हमको, नहीं 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 नहीं, मैं जब भी आई विल गेट अ टाइम आई विल रीड द स्टोरीज एंड गेट इट टू यू इन हिंदी. अ, उसके बाद लाइक एवरी स्टोरी के बाद ना एक समथिंग, माय ओन रिफ्लेक्शन. आई एम नॉट सेइंग इट्स करेक्ट. आप उसे एग्री भी कर सकते हो, उसे डिनाई भी कर सकते हो. इट्स ऑल योर चॉइस. बट द काइंड ऑफ insight I get after each and every story, I'm going to share that also. आई होप आपको इससे कुछ इंसाइट मिले, इसको आपका इम्प्लीमेंट कर सको अपनी लाइफ में. बिकॉज़ हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, सब लर्न कर रहे हैं. आई एम नॉट समवन हु हैज़ अटेन्ड. आई एम ऑल्सो लर्निंग, एंड आई वांट कि जो मैं सीख रहा हूँ अपनी जर्नी में, जिन-जिन चीज़ों के थ्रू मैंने लर्न किया, वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँ. मैं चाहता हूँ आप लोग भी मेरे साथ शेयर करो. ऐसा ना टू वे प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए कि मैं कुछ शेयर शेयर कर पा रहा हूँ और आप भी कुछ शेयर कर पा रहे हो. तो एक कम्युनिटी बिल्डिंग होती है. आई रियली लव बिल्डिंग कम्युनिटी. आई रियली लाइक टू टॉक पीपल गेट देयर इनसाइट्स. बट यूट्यूब पे हो सकती है. आई थिंक वी आर लैकिंग इनटू इट. बिकॉज़ मोस्टली जो ऑडियंस हमारे चैनल पे आ रही है, इट्स कमिंग फ्रॉम द शॉर्ट, एंड दे हार्डली वॉच द लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट. अ, तो उसकी वजह से बहुत ही कम कम्युनिटी बिल्डिंग है. बट आई वांट दिस कि किसी भी तरीके से इंटरैक्शन और बढ़ना चाहिए, सो दैट वन एंड वन कम्युनिकेशन हो. आई थिंक आई विल स्टार्ट कमिंग मोर ऑफन लाइव ऑन यूट्यूब एंड हैव अ गुड इंटरैक्शन विद ऑल ऑफ यू. बट फॉर नाउ, let's start Mahatha and episode 1 of Pocket Piece podcast.
So we'll start with the story, first story, which is a very interesting story, and it has uh, it begins with कि कैसे पूरे यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ, कैसे हर चीज एग्जिस्टेंस में आई. सो विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग कि कैसे ब्रह्मा ने क्रिएशन स्टार्ट करी, कैसे सब कुछ एग्जिस्टेंस में आया. लेट्स बिगिन. शुरुआत में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक चीज थी, परा ब्रह्मन. वो एक ऐसी अनंत शक्ति थी जिसका ना कोई आदि था ना कोई अंत. ना उसे समझा जा सकता था ना देखा जा सकता था. वो बस थी, बिना रूप के, बिना सोच के, परे. एक ऐसी चेतना जो सब कुछ बनाने वाली थी. जब परमा ब्रह्मन ने चाहा तभी इस दुनिया की शुरुआत हुई. सबसे पहले एक ध्वनि पैदा हुई, ओम. यही ओम सब ध्वनि का मूल था. इस ध्वनि से जन्म हुआ एक तत्व का, महातत्व का. इससे 3 गुण निकले. सत्व जो संभालता है, प्रिजर्व करता है. रजस जो गति देता है, एक्शन. और तमस जो डिस्ट्रॉय करता है, जो डिस्ट्रक्शन को डिनोट करता है. ये 3 गुण मिलके बनते हैं प्रकृति, नेचर. फिर इनसे 5 तत्व बने, हवा, पानी, आग, धरती और आकाश. और इन तत्व से 5 सेंसेस भी बनी, देखना, सुनना, छूना, सूंघना और टेस्ट करना. सब कुछ बन गया, पर अब भी सब पानी में डूबा था. तब पराब्रह्मन एक रूप में दिखाई दिए, एक डिवाइन रूप जो पानी के ऊपर कमल की तरह था. पानी को संस्कृत में नरा कहते हैं और जो उसमें रहता है उसे अयाना. इसलिए उस रूप का नाम हुआ नारायण. फिर नारायण ने अपने बीज पानी में छोड़ा और पानी ने उस बीज को पोषित किया. कुछ समय बाद एक सुनहरा अंडा निकला, जैसे एक चमत्कारी गोल्डन एग. इसे कहा गया हिरण्यगर्भ. नारायण ने उस अंडे में प्रवेश किया विष्णु के रूप में, और तब उस अंडे से एक कमल का फूल निकला. उस कमल के बीच से जन्म हुआ ब्रह्मा का. ब्रह्मा भी पराब्रह्मन के रूप थे. उनके हाथ में एक कमंडलू था और एक माला. उनका जन्म कमल से ही हुआ था, इसलिए उनका एक और नाम हुआ पद्मोहिनी. ब्रह्मा ने 1 साल तक उस गोल्डन अंडे के अंदर ही सोचा समझा. फिर उस अंडे को 2 भागों में बांट दिया. ऊपर का हिस्सा बना आसमान, नीचे का बना धरती. उन्होंने सृष्टि के अंदर एक चक्र चालू किया, जन्म, सृष्टि, जीवन, स्थिति और अंत, विनाश. जब एक चक्र खत्म होता है तो नई साइकिल शुरू हो जाती है. ऐसी ही ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है. ये सब एक अनंत साइकिल का हिस्सा था, जैसे गोल गोल चक्रव्यूह एक के बाद एक. और फिर अचानक जैसे अंधेरी रात में एक पटाखा फट जाए, वैसे ही ब्रह्मांड का जन्म हुआ. ब्रह्मा चुपचाप बैठकर इस क्रिएशन को देखते रहे. फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और ध्यान में चले गए. उनकी अंतर यात्रा से जन्म हुआ 4 वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद. लेकिन सृष्टि को ये नहीं पता था कि चारों तरफ से 4 मुसीबत भी आने वाली है, ऐसे संकट को जो पूरी क्रिएशन को हिला सकती थी.
तो क्या ये एक अच्छी शुरुआत थी या असली कसौटी तो अब शुरू होने वाली थी? ये था पहला लेसन महागाथा का, जिसमें हमने पढ़ा कि ब्रह्मा ने कैसे रचना करी पूरी सृष्टि की। एंड दिस वाज द फर्स्ट लेसन। कैन यू सी? यस। बट या, आई ट्राइड माय बेस्ट। आई होप आपको मज़ा आया होगा। एंड इन द एंड, लाइक आई वांटेड टू पॉइंट इट आउट, लाइक इट्स माय पर्सपेक्टिव। हो सकता है कि आपने कुछ आपका नज़रिया कुछ और हो, बट यहाँ से हम 5 चीज़ें सीख सकते हैं जो हमको अपनी प्रेज़ेंट लाइफ़ में हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो बहुत इम्पोर्टेंट 5 लेसन्स मुझे लगता है कि हमको इस लेसन से सीखने को मिलते हैं। सबसे पहला कि शून्य ही शुरुआत होती है। जब सब कुछ छूट जाता है, रिश्ते, सपने, रास्ता, आपको लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं बचा है, वहीं कुछ नया होने की संभावना होती है। वहीं पे कुछ नया जन्म लेता है, उस शून्य में। क्योंकि आप देखोगे, जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तभी कोई नई चीज़ आती है। जैसे हमने देखा कि ब्रह्मा जब क्रिएशन कर रहे थे, तो एक के बाद एक साइकिल के बाद हर चीज़ डिसॉल्व हो रही थी, है ना? तो वहीं उस शून्य में ही कुछ नई चीज़ निकल के आती है। सेकंड, जैसे हमने देखा कि ब्रह्मा ने कुछ बनाने से पहले बहुत सोचा, समझा, महसूस किया, है ना? आज हम सब कुछ बस करना चाहते हैं बिना सोचे, बिना रुके। बट जब किसी चीज़ को हमको क्रिएट करना होता है, तो हमको वो इच्छा अंदर से आनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, मन साफ होना चाहिए। तो जब आप कोई क्रिया करते हो, जो कार्य करते हो, तो वो और गहरा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कोई क्रिया करो, कोई कार्य करो, वो आपके हृदय से रेज़ोनेट होना चाहिए। सिर्फ़ इसलिए नहीं, इसलिए आपको टास्क नहीं करना है कि बस कर दिया। देखो, ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना करी, तो उन्होंने कैसे डीप डाउन जाके उसको महसूस किया। उन्होंने बहुत टाइम तक उसको फ़ील किया। फिर उन्होंने उसकी रचना, क्रिएशन शुरू करी। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन वी लर्न ओवर हियर, कि कोई भी चीज़ शुरुआत करनी है, तो सिर्फ़ इसलिए मत करो क्योंकि दूसरे लोग भी कर रहे हैं। उसको देखो, उसको महसूस करो, और जब वो तुम्हारे दिल से आए, जब तुम्हारे दिल से रेज़ोनेट करे, देन यू डू इट। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इज़, हर रूप के पीछे एक अरूप होता है। नाम, रोल, स्टेटस सब आउटर लेयर है, लेकिन असली शांति जब मिलती है, जब आप अंदर की चेतना को पहचानते हो, अपने होने की गहराई समझ जाओगे, तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। जैसे आपने देखा कि सारे रूप ब्रह्मन के हैं, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो विष्णु हो। इसी तरीके से आप भी उसी का एक रूप हो। तो अपने रूप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद से कंटेंट फ़ील नहीं करोगे, खुद से कंप्लीट फ़ील नहीं करोगे, तो लाइफ़ में आप किसी के साथ इन्वॉल्व भी होगे, इनफैक्ट इन अ रिलेशनशिप, तो तब भी आप आप अगर रिलेशनशिप में जाओगे, तो आप सिर्फ़ यही करते रहोगे कि मेरे को इससे क्या फ़ायदा है। आप ट्रांज़ैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप ज़्यादा बनाओगे अपने फ्रेंड्स, फैमिली, लव, हर किसी में। पर जब आप खुद को, अपने आप को कंप्लीट फ़ील करोगे, कंटेंट फ़ील करोगे, तो आप देखोगे कि आप एज़ अ गिवर की तरह रिलेशनशिप में जाओगे, कि भाई ले ले यार, जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। मैं अपना पूरा सब कुछ जीवन देने को तैयार हूँ। यू बिकम अ गिवर। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट वी लर्न, कि हर चीज़ के रूप के पीछे पराब्रह्मन रूप है। यहाँ से एक और चीज़ है कि सब उसी के रूप है। तो वी शुड, दिस इज़ नॉट अ मॉरल वैल्यू, दिस इज़ समथिंग इन दिस कल्चर, जो हमें सदियों से पता है कि हमको हर चीज़ को, चाहे पेड़ हो, जानवर हो, हर चीज़ को, सब उसी का रूप है, और हमको उसी चीज़ से उसका आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। ये कोई मॉरल साइंस नहीं है, ये एक्चुअली परसेप्शन है। इसी तरीके से यहाँ पे जो विज़डम है, हम लोग इसी तरीके से पर्सीव करते थे चीज़ों को। हमको ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमको ये बार-बार रिमाइंड कराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस कल्चर में जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम हर चीज़ को हाथ जोड़ के नमन करते हैं। उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि वी सी थिंग्स लाइक दैट। हमको किसी को बताना नहीं है कि इसको मत मारो। वी नो ही इज़ अ पार्ट ऑफ, जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर है। सिंपल। नाउ द फोर्थ लेसन व्हाट वी लर्न हियर इज़, जीवन एक चक्र की तरह है। बनना है, बदलना है और खत्म होना है।
कुछ भी परमानेंट नहीं है। बुद्धा ने भी कहा था नथिंग इज परमानेंट। ना दुख ना सुख, जो आया है वो जाएगा। अगर आप जब दुखी हो तो सुख आएगा, सुखी हो तो दुख आएगा। घबराओ मत। और जो गया है उसकी जगह कुछ और आएगा। सो इस चक्र को समझना बहुत ज़रूरी है। हमें पकड़ के नहीं बैठना है किसी चीज़ को। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। अभी है, नहीं है, चली गई, ओके। Things will keep on changing. People will keep on changing in your life. Your situations will keep on changing. आप बस उस चीज़ के साक्षी रहो, उस चीज़ को बस देखो। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई, अभी मैं भी ये बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बट जिस दिन हम लोगों को ये बात समझ में आ गई, जिस दिन हमने इस चीज़ को बहुत ही गहराई में समझ लिया, तो आई थिंक मुझे लगता है कि लाइक मैं बहुत रियल चीज़ बताता हूँ कि मैं कैसे इस चीज़ को प्रैक्टिस करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम वेरी एक्सपर्ट इन दैट, बट आई ट्राई टू प्रैक्टिस इट एवरी टाइम। जब भी मेरी लाइफ में कुछ बुरा होता है तो मैं ये एक्सप्रेशन, ये पर्टिकुलर चीज़ को रिमाइंड करता हूँ, रिकॉल करता हूँ कि अभी लाइफ में बुरा हो रहा है, उससे पहले मेरी लाइफ में शायद अच्छा हो रहा था। तो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। अभी ये है, फेज चल रहा है, तो ये जाएगा, दूसरा आएगा, वो जाएगा तो तीसरा आएगा। थिंग्स विल कीप ऑन चेंजिंग, पीपल विल कीप ऑन चेंजिंग। इससे क्या होता है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि माई एटीट्यूड बिकम्स लाइक I become like someone who is, accepting whatever things come on my way. एक बार अगर आपने मान लिया कि वो ही सब कुछ है, तो उसी के हाथ में सब कुछ छोड़ दो, अपना जीवन सब कुछ छोड़ दो। डोंट ट्राई टू कंट्रोल इट। तो मतलब मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ कि आई ऑलवेज़, जब भी मेरे को ऐसा फ़ील होता है कि चीज़ें मेरे आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, देन आई लेट इट बी आउट ऑफ कंट्रोल। उसके हवाले कर दिया है। अब कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, लेट इट बी। जो होगा उसके अनुसार होगा। मैं सिर्फ़ यहाँ पे साक्षी हूँ, मैं सिर्फ़ इसको देख सकता हूँ, इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, इसको एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप इस तरीके से अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करते हो, तो आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें, आई एम नॉट सेइंग कि सारी चीज़ें आपको अफ़ेक्ट नहीं करेंगी, पर बहुत सारी चीज़ें आपको अफ़ेक्ट करना बंद कर देंगी, एंड यू विल बिकम मोर इन्वॉल्व विद लाइफ। आप जो भी नेगेटिविटी, जो भी बैड चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, आप उनसे बहुत ईजिली ओवरकम कर जाओगे। आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे और लाइफ में फुल एनर्जी के साथ जियोगे। नो द फिफ्थ लेसन विच वी लर्न, मतलब विच आई फील इज, एक्सप्रेशन से पहले ज़रूरत है अब्जॉर्प्शन की। आज हम सब कुछ एक्सप्रेस करने की जल्दी में हैं, ठीक है? मतलब हमको हर चीज़ जल्दी जल्दी करनी है। 14 से 15 साल की एज में आपको जल्दी से रिलेशनशिप में आना है। उसके बाद आपका ब्रेकअप हो जाना है, ब्रेकअप पेन से आपको जाना है, डिप्रेशन में जाना है। देन 24-25 में आपको सक्सेसफुल हो जाना है, 30 तक आपको मिलियनेयर बन जाना है, आपको सारी लग्ज़री चाहिए। उसके बाद आपको शादी भी करनी है इसी बीच में, देन बच्चे भी पैदा करने हैं। देन फिर आप बोलते हो कि लाइफ़ में कुछ है ही नहीं, लाइफ़ बोरिंग है, वॉइड है, वर्ल्ड टूर भी करना है आपको। लेकिन अगर आप देखो कि इस रेस के पार्ट होने के चक्कर में आप हम लोग एग्जॉस्ट हो रहे हैं। हम एक्सप्रेशन ही करते जा रहे हैं। हमने कहीं पे भी स्टॉप लेके अब्जॉर्प्शन नहीं किया। जैसे आपने देखा, ब्रह्मा से अगर हमने सीखा, तो हमने क्या सीखा कि रचना से पहले रुकना बहुत ज़रूरी है। खुद के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को महसूस करना बहुत ज़रूरी है। स्टिलनेस से ही असली क्लैरिटी आती है। जब आपने देखा कि ब्रह्मा खुद इतने गहरे ध्यान में गए, तब उसके बाद उन्होंने रचना करनी शुरू करी। तो एब्ज़ॉर्प्शन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एक्सप्रेशन का टाइम आता है, पर उससे पहले एब्ज़ॉर्प्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम बाहर की दुनिया से थोड़ा-सा अलग होकर अपने अंदर झाँकते हैं, तब सृष्टि की असली रचना आप कर सकते हो। मतलब आपकी क्रिएटिविटी अपनी पीक पे जाती है। तब वो जो क्रिएशन होती है, वो एक्चुअली आपके कोर से होती है।
उसमें कुछ भी फेक नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं होता जो आपने कहीं से रेप्लिकेट करने की कोशिश। इंस्पिरेशन हो सकती है, बट इट इज़ नॉट एनी फोर्स ऑफ गेटिंग रिजल्ट। वो प्योर एक्सप्रेशन होता है फ्रॉम द कोर, एंड वो लोगों को टच करता है, और लोगों को जब वो चीज़ टच करती है तो आपको ऊंचाइयों तक ले जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। आप बहुत ही ईजिली चले जाते हो, एंड सक्सेस आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं रहती फिर। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट बन जाता है कि आप अपने साथ कैसा वक्त बिताते हो, आप अपने साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हो, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन द एंड आई विल से, अगर आज आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ क्लियर नहीं है, कुछ हो नहीं रहा, कुछ मेरी लाइफ में सही नहीं हो रहा, तो थोड़ा रुको, थोड़ा ब्रेक लो। सब हौच पौच चल रहा है, कोई नहीं, टेक अ ब्रेक, स्टे स्टे देयर, थोड़ा महसूस करो, थोड़ा रिफ्लेक्ट करो, एंड अपने साथ बैठो, एंड spend time with yourself. Even it is a bad time, even if you're not feeling good, still spend some time. And you will eventually, I'm not saying कि तुमको answers मिल जाएंगे, but you will find something of yourself. तुम अपने आप को शायद डिस्कवर कर लोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं भी इसी रास्ते पे हूँ, और जब भी मैं लॉस्ट फील करता हूँ तो दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस आई डू। आई सिट विद माई सेल्फ, एंड एवरी टाइम, बिलीव मी, मैं हर बार कुछ ना कुछ अपने अंदर नया डिस्कवर करता हूँ, और ये नेवर एंडिंग चीज़ है। इसका कोई ऐसा नहीं है अंत है कि हाँ मैंने पा लिया, यही हूँ मैं। नहीं, आप हर दिन बनते हो, और हर दिन आप डिस्ट्रॉय होते हो। हर दिन आपका नया रूप है, हर दिन आप अलग तरीके के इंसान हो, और आप हर दिन कुछ ना कुछ अपने बारे में नई चीज़ें डिस्कवर करते हो, इस दुनिया के बारे में नई चीज़ डिस्कवर करते हो हर दिन। देयर इज़ नो फिक्स थिंग। लोग अपने आप को बांधने में लगे हुए हैं, लोग अपने आप को एक एक पर्टिकुलर चीज़ में फिक्स करने में लगे हुए हैं, एक बाउंड्रीज में फिक्स करने लगे हुए हैं, एंड दैट मेक्स देम सफोकेट। दैट्स वाई हम लोग इतना प्लेजर के पीछे भागते हैं, हर चीज़ में हम प्लेजर सीख करते हैं, क्लबिंग, हर हर जगह बस प्लेजर 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 प्लेजर। जब आप ठहरते हो, रुकते हो, अपने साथ वक़्त बिताते हो, अपने आप में कंप्लीट महसूस करते हो, तब आप प्लेज़र सीक नहीं करते। तब आप अपनी कंपनी में सफिशिएंट होते हो। यू डोंट नीड एनीवन एल्स। बीइंग अलोन इज़ कंप्लीटली डिफरेंट, बीइंग लोनली इज़ कंप्लीटली डिफरेंट। बीइंग अलोन मीन्स यू फील वेरी कंप्लीट विद योरसेल्फ। बीइंग लोनली इज़ डिफरेंट सिचुएशन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बीइंग अलोन। सो ये था पॉडकास्ट, ओह सॉरी, पॉकेट, हाँ, ये था पॉकेट पीस एपिसोड नंबर 1, पॉकेट पीस पॉडकास्ट का एपिसोड नंबर 1। वी ट्राइड समथिंग न्यू। इन केस अगर आपको नहीं पसंद आया तो कमेंट कर देना कि बहुत बोरिंग है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, हमारी मेहनत कम हो जाएगी, हम नहीं बनाएँगे, क्योंकि टाइम लगता है हर चीज़ में। हम कुछ और चीज़ ट्राई करेंगे। बट वी थॉट कि कुछ ऐसा करना चाहिए सो दैट इट यू नो ब्रिंग समथिंग, add value in your life, because the whole purpose of Shashank starting Shashank Ayu is one simple thing: to add the value in your life, and that's what we are doing with this. So मिलते हैं अगली कहानी में, माँ गाथा की अगले अध्याय के साथ, जिसमें हम, मैं बताता हूँ what is the next one. My God, you guys gonna enjoy it. वॉर होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर में। सो विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर, एंड ये नेक्स्ट चैप्टर जब भी करूँगा जब आप लोग इस पे अच्छे कमेंट्स डालोगे, इसके व्यूज़ बढ़ाओगे। कितने व्यूज़? चलो आपको टारगेट देता है बहुत कम, 20,000 व्यूज़। लेट्स सी, अगर इस स्टोरी, ओ सॉरी, इस पॉडकास्ट पे 20,000 व्यूज़ आ गए तो ही हम चैप्टर 2 में मूव करेंगे। नहीं आए तो कुछ और करेंगे। माय मैनेजर इज़ लुकिंग एंग्री फेस। All right, see you in the next episode of Pocket Piece Podcast episode 1. Sorry, episode 1 तो ये था।
We'll see you in the next episode of Magata Pocket Piece podcast. पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ. I think I'm little sleepy क्योंकि oh my god, it's 1 o'clock. See, कितना काम करना पड़ता है हमको. All right, bye. See you. नमस्कार. आप अपना ध्यान रखिए. मैं अभी सोने जाता हूँ. नमस्ते. नमस्कारम. नमस्कारम.